डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोग का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है मोशन इन 1D और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है स्पीड, क्या होता है एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड हम लोग समझेंगे और इस पे बेस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके मूड को कर देगा फ्रेश। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास मोशन इन 1 डायमेंशन लेक्चर नंबर 2। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्पीड। क्या होता है स्पीड? जनरली आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। ओके, आज फिर से पढ़ लो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज, क्या कहा जाता है? स्पीड क्या कहा जाता है। सपोज कर लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट जो टाइम दिया हुआ उस टाइम के हिसाब से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं। हो सकता है ये यहाँ से यहाँ मूव करे, फिर यहाँ भी जा सकता है, फिर यहाँ पे भी जा सकता है। एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा हो। जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट एक डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। और इसे डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है और टाइम का सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड। नाउ अब इसे किस क्वांटिटी में रखा जाएगा? स्पीड को किस क्वांटिटी में रखना सही होगा? क्योंकि आपको पता है स्पीड के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे हमने क्लियर लिखा है इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है। जब डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है तो ऑब्वियस हम किस क्वांटिटी में रखेंगे? स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। तो हमारा स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टर्म है हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट या बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। एकदम आसान भाषा में एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। नाउ अब इसे हम समझते हैं। सपोज कर लो एक पार्टिकल हमारे यहाँ पे, ये पार्टिकल मूव करते करते x1 डिस्टेंस कवर किया। टाइम क्या लगा? टाइम इसे क्या लगा? t1। अगेन यहाँ पे ये पार्टिकल पहुँचा, फिर इसने मूव किया और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x2। टाइम क्या लगा? t2 लगा। अगेन ये मूव किया x3 और टाइम इसे क्या लगा? इस ऑब्जेक्ट को t3। यहाँ तक ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड? हम यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस x1, x2 एंड x3। हम यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे भी मूव करेगा तो x4, x5 हम लिख सकते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरह आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। SI यूनिट की बात करें तो सेम होगा, इसका भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टैंटेनियस स्पीड। नाम ही से आप लोगों को लग रहा होगा इंस्टैंटेनियस। क्या हमने लिखा है? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक बार और ध्यान से देखो, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक क्षण, एक टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक आप मूव किए 10 किलोमीटर मूव किया। ओके, 0 सेकेंड, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपका क्या लगे? 10 सेकेंड, यहाँ पे 15 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड, यहाँ पे 30 सेकेंड। फाइनली आप 50 सेकेंड के अंदर आपने 10 किलोमीटर कवर कर लिया। अब क्या कह रहा है स्पीड? क्या कहना चाह रहा है इंस्टैंटेनियस स्पीड? आपका 10 सेकेंड, जब टाइम आपका 10 सेकेंड हो रहा है तो उस वक्त आपके स्पीड क्या था? आप अगर बाइक से मूव कर रहे हो या कार से मूव कर रहे हो या एरोप्लेन से मूव कर रहे हो तो 10वें सेकेंड यानी कि 10 सेकेंड एकदम छोटा स्मॉल टाइम के लिए आपका स्पीड क्या था? 15वें सेकेंड यानी 15 सेकेंड के पास आपका स्पीड क्या था? 20th सेकेंड पे आपका स्पीड क्या था? जिस तरह आपने AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है उसमें क्या था? T8 टर्म आपका क्या है? T10th टर्म क्या है आपका? T20 टर्म क्या है? इसी तरह वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लाएंगे। 10 सेकेंड पे आपका स्पीड क्या था? 15 सेकेंड पे स्पीड क्या था? अब 15 से पहले 14 और 16 इसकी हम बात नहीं कर रहे, ओनली 15 एक स्मॉल टाइम के लिए बात कर रहे हैं। देन
इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या आपका बनेगा, ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। क्या हमने लिखा है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी। अब हमने यहाँ पे लिमिट क्यों लगाया, अब थोड़ा समझो, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आया, क्यों आया। हम बात कर रहे हैं ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, स्मॉल टाइम के लिए बात कर रहे हैं, के लिए हम बोल रहे हैं, स्मॉल टाइम के लिए बात कर रहे हैं। जीरो के हमने यहाँ पे लगाया डेल टी टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, डेल टी टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका टाइम जो है 0 के बराबर नहीं है, बट 0 के करीब करीब है, 0 के करीब करीब है, 0.89 हो सकता है, 0.012 हो सकता है, बट एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता है, नियर टू 0 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सेकेंड के लिए बात करें, स्मॉल टाइम के लिए बात कर रहे हैं, देन हमने लिमिट लगाया। अब आपने जब लिमिट लगाया स्मॉल टाइम के लिए, तो आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड कर, छोटे छोटे पार्ट को क्या करता है, बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है, स्मॉल थिंग्स का एनालिसिस करता है, स्मॉल टर्म का एनालिसिस करता है। देन हमने स्मॉल टर्म की बात किया तो हमने लिया dx बाई dt, हमने डिफ्रेंशिएट लगा दिया dx बाई dt। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू आप कह सकते हो ds बाई dt। क्लियर, यहाँ पे इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब इतना क्लियर हो गया था, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को बनाना तो वीडियो को पॉज करो और बना लो तुरंत और कमेंट कर दो। क्वेश्चन हमारे क्या, ए बाइक कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर एंड सेकेंड हाफ ऑफ 60 किलोमीटर, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करना है, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसे आप पहले लिख लो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर हिंट्स छुपा होता है, वो हिंट्स को आप बाहर रख लो। अब देखो 2 प्लेस है, एक प्लेस ये रहा, एक प्लेस ये रहा, चलो इतना बड़ा प्लेस बना देते, थोड़ा सा बड़ा बना देते प्लेस। अब क्या कर रहा क्वेश्चन आपका, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, क्लियर है। अगर ये डिस्टेंस है, इतना बड़ा हमने लेंथ लिया, तो इसका हाफ होना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ इसने कवर किया, सपोज कर लो x डिस्टेंस है फर्स्ट हाफ, ओके, फर्स्ट हाफ कवर किया कितने स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ पे लिख दिया 40 किलोमीटर पर आवर। अब सेकेंड हाफ यानी कि फिर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। यहाँ का स्पीड क्या होगा, यहाँ का स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाने में टाइम हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, फॉर्मूला लगा देंगे हम ये वाला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आसानी से बन जाएगा। यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, क्या होगा, टी इक्वल टू टी यहाँ ले जाएंगे और क्या हो जाएगा, टी यहाँ ले जाएंगे, एक्स बाय क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। नाउ यहाँ का टाइम क्या होगा, इसे t1 मान लेते हैं। यहाँ से जब आप यहाँ पे पहुँच गए हो, सेकेंड हाफ पहुँचने में सपोज कर लो t2 टाइम लगा, ओके। फर्स्ट हाफ मूव करने में टाइम क्या लगा, t1। सेकेंड हाफ मूव करने में टाइम क्या लगा, t2। आपने सपोज कर लिया, डिस्टेंस तो हाफ है, तो x हमने सपोज किया, ये भी सपोज किया, ये भी। एक मिनट, हम इसे लेट कर दें, इसे भी लेट लिख लेते हैं, लेट। x डिस्टेंस इसने फर्स्ट हाफ में कवर किया, नेक्स्ट सेकेंड हाफ अगेन x ही डिस्टेंस होगा ना। t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x बाय 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। देखो कितना आसान है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, दिस वन एंड दिस वन, दोनों का ऐड कर देंगे, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3। यहाँ पे क्या है, t1 और t2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t1 प्लस t2। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। x क्या होगा, 2x हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, x बाई 40 प्लस x बाई 60, ओके। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x, x यहाँ से कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, 1/40 प्लस 1/60, दोनों कैंसिल होगा। अब इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 48
किलोमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग समझ गए हो तो आप इसे लिख लो, इसे नोट कर लो। अब एक और सुंदर सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, आप कह सकते हो अति सुंदर है, बनाने के बाद आप फील गुड करोगे। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आने वाले एग्ज़ाम में मे भी आ सकता है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जिसे बनाना है स्टूडेंट को वो क्या करे, पॉज करके बना सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड v नॉट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ स्पीड v1 फॉर हाफ द टाइम with the speed v2 for the other half the time find half the time then find average speed। अब जो कह रहा है, हमने कई बार कहा है क्वेश्चन ही में उसका आंसर का हिंट्स छुपा होता है। कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एक पाथ को कवर किया, कितने, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो हम ये रहा फर्स्ट हाफ और ये रहा सेकेंड हाफ। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x सपोज कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी x, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट, ये भी लेट है। क्लियर। अब क्या कर रहा है, ए पार्टिकल ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v नॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में क्या स्पीड लगा, v नॉट। अब टाइम क्या लगा ये तो दिया हुआ नहीं है, तो टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम हम पहले ही यहाँ पे निकाल देते हैं। इसका टाइम क्या होगा, कैपिटल T हम लिख रहे हैं, कैपिटल T इक्वल टू x बाय वी नॉट। क्लियर। अब सेकेंड हाफ की बात करते हैं, क्या कह रहा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ स्पीड v1 फॉर हाफ द टाइम विद द स्पीड v2 फॉर द अदर हाफ टाइम। ओके, अब इतना पार्ट बचा हुआ है, ध्यान से सुनो, अब इतना पार्ट बचा हुआ है, हाफ पार्ट बचा हुआ है, इसमें क्या किया, सपोज कर लो टोटल टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से लेके यहाँ तक को यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल को मूव करने में लगा टाइम t, हम मान लेते हैं t। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाफ टाइम में इसने v1 के स्पीड से मूव किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ टाइम t/2 किस स्पीड से मूव किया वो भी लिख देते हैं v1। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अदर हाफ टाइम किस स्पीड से मूव किया, v2 से मूव किया। अदर हाफ टाइम में ये t/2 मूव किया किस स्पीड से, v2 से। अब देखो इतना चीज़ क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, अब यहाँ से आसानी से बन सकता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, x प्लस एक्स, लिख दिया हमने x प्लस एक्स, प्लस टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल T, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल t, तो हमने लिखा कैपिटल T प्लस स्मॉल t। अब हम क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करेंगे। अब बात आती है स्मॉल t कैसे हम फाइंड करेंगे, ये t कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे बना रहे हैं हम x इक्वल टू, आप सपोज कर तो ये डिस्टेंस सपोज कर लो x1, ये x1 और ये डिस्टेंस x2, देन x इक्वल टू होगा आपका x1 प्लस x2। क्लियर। अब x इक्वल टू हम लिख रहे हैं, x1 क्या है यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, x इक्वल टू v1 t/2 प्लस यहाँ से x2 कैसे फाइंड करोगे, v2 t/2, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू x/t, देन x इक्वल टू ut। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आप t फाइंड कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे, x यहाँ पे रहने देते, ये 2 कॉमन आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर। 2 कॉमन लिया, अब ये 2 इधर जाएगा, क्या होगा 2x हो जाएगा। ये t कॉमन हमने ले लिया, क्या रह जाएगा v1 प्लस v2। यहाँ से t आप फाइंड कर सकते हो, ये t यहाँ पे रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं t इक्वल टू 2x बाय v1 प्लस v2। क्लियर। यहाँ तक आपने स्मॉल t फाइंड कर लिया और कैपिटल T तो ऑलरेडी आपने फाइंड कर ही लिया था। अब वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कैपिटल T क्या है, x बाय v नॉट है,
स्मॉल टी आपने क्या फाइंड किया है, यहाँ से देख लो 2x बाई वी वन प्लस वी टू, तो हम पुट कर लेते हैं 2x बाई वी वन प्लस वी टू, हो गया एवरेज स्पीड। अब इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इधर तो जगह नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है, एवरेज स्पीड इजकल टू, पहले लिख लें एवरेज स्पीड इजकल टू x 2x, क्या कर रहे हैं हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, एलसीएम लेंगे तो v नॉट v1 प्लस v2, क्लियर। अब x भी कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा तो v नॉट कटेगा v1 प्लस v2, फिर प्लस 2x, क्या होगा यहाँ पे v नॉट, क्लियर। अब 2x, क्लियर। अब जो कैंसिल होने वाले टर्म है उसे हम कैंसिल कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व भी कर लिए, बहुत आसान है अब इसे सॉल्व करना। कंसेप्ट यहाँ पे कहाँ तक छिपा हुआ, इस पॉइंट पे कंसेप्ट छुपा हुआ था, इसे समझना था आपको। नाउ 2 बाय, अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा v, ऊपर चला गया 2v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइडेड, नीचे ये भी x कैंसिल होगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, फाइनली आपका ये एवरेज स्पीड का वैल्यू हो गया, क्लियर। देखा आपने कितने आसानी तरीके से बना, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आई थिंक आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।